हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी बच्चों? आज से हम क्लास 12th का मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। क्लास 12th में सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 3, 4, 5 ये एक यूनिटी है, इनकी इकट्ठे एक साथ करेंगे इन चैप्टर को। बच्चों चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर करीबन 18 या 19 मार्क्स के आएंगे बच्चों, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 का नाम है बच्चों अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले बच्चों इस मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे। ये मैट्रिक्स हम क्यों यूज करते हैं, मैट्रिक्स हमारे दैनिक जीवन में आई क्यों है। बच्चों जैसे आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे लीनियर प्रॉब्लम होती है ना, लीनियर इक्वेशन होती है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जिसकी मैक्सिमम पावर या डिग्री 1 हो। अब लीनियर इक्वेशन तो 1 वेरिएबल की भी हो सकती है, 2 वेरिएबल की भी हो सकती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं बच्चों, जैसे मान लेते हैं 2x प्लस में 5y प्लस में 3 इक्वल टू 0, यह हम ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू 3। और ले लेते हैं बच्चों 4x प्लस में 10y इक्वल टू 6। तो बच्चों ये सारी चीजें है, ये हमारी लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब बच्चों मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स में इन इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका होता है। 10th क्लास में हमने सीखा था xy की वैल्यू फाइंड की थी हमने। अब इनकी xy की वैल्यू फाइंड मैट्रिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू में करेंगे। तो बच्चों क्या होता है मैट्रिक्स में हम क्या कर देंगे, मैट्रिक्स में जो इनके कोफिशिएंट है ना वो लिख देंगे और वो मैट्रिक्स बन जाएगी आपकी, और फिर बाद में हम उसको सोल्व कर लेंगे। मैट्रिक्स का फॉर्मेट कैसा होता है बच्चों? मैट्रिक्स का फॉर्मेट हमेशा हम कैपिटल A या B या C से शो करेंगे, और कैपिटल को हम ऐसे बिग ब्रैकेट से शो करेंगे। ये ब्रैकेट मैट्रिक्स की शो होगी। इसके अंदर बच्चों क्या करेंगे, ये जो लीनियर इक्वेशन होती है इनके कोफिशिएंट को रख देंगे। जैसे मान लो फर्स्ट इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है 2 वो यहाँ लिख देंगे, y का जो कोफिशिएंट 5 है वो यहाँ लिख देंगे, x का कोफिशिएंट 4 वो यहाँ लिख देंगे, और y का कोफिशिएंट 10 वो यहाँ लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारी मैट्रिक्स बन जाएगी ऐसे। इसको हम किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, कैपिटल A B C D, लेकिन शो करेंगे कैपिटल लेटर से, ठीक है बच्चों। और मैट्रिक्स का निशान होता है बच्चों, ये ब्रैकेट का निशान लगाना, बिग ब्रैकेट लगानी बहुत जरूरी होती है, ये पहचान होती है मैट्रिक्स की, ठीक है बच्चों। अब बात ये है कि हम इस साइड वाले इन चीजों को क्या बोलेंगे, वर्टिकल को क्या बोलेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनो, ये जो हमारे 2 और 5 है ना, ये ऐसे हॉरिजॉन्टल में इसको बोलेंगे फर्स्ट रो। बच्चों ये फर्स्ट रो है आपकी, फर्स्ट रो, इनको रो बोलते हैं, इनको कॉलम बोलेंगे। ये सेकंड रो ऐसे बच्चों ये होती है हमारी फर्स्ट कॉलम। क्या होता है बच्चों? कॉलम। ये हो जाएगी बच्चों सेकंड कॉलम, ठीक है। ये सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो। अब बच्चों इनके अंदर होते क्या है, इनके अंदर 2 5 4 10 इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलते हैं बच्चों एलिमेंट्स या एंट्री बोलते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं इस ए मैट्रिक्स के अंदर आपके कितने एलिमेंट हैं? आपको हो गए सर 4 एलिमेंट है, 2 5 4 10 ये एलिमेंट है। अब आपको 2 की पोजीशन बताओ, तो बच्चों क्या करेंगे, जैसे 2 की पोजीशन बतानी होगी ना, तो बच्चों हम स्मॉल a और फर्स्ट रो का फर्स्ट उठा लेंगे 1, और कॉलम नंबर उठा लेंगे तो 1। तो बच्चों ये a11 है 2, मतलब आप मैं आपसे पूछूंगा a11 की पोजीशन क्या है? 2, मतलब 2 की पोजीशन क्या है? a11 की वैल्यू क्या है? 2। ऐसे 5 को कैसे करेंगे? a फर्स्ट रो का मतलब पहले 1 लिखेंगे, सेकंड कॉलम का मतलब 2 लिखेंगे। पहले नंबर में रो होता है, सेकंड में कॉलम होता है, ध्यान रखना। इसका क्या लिखेंगे? a पहले कॉलम रो लिखेंगे, फिर कॉलम लिखेंगे 2 1। ऐसे बच्चों क्या करेंगे, पहले रो का नंबर लिखेंगे 2, ऐसे ही कॉलम का लिखेंगे 2। तो बच्चों क्या बन गया? a11 a12 a21 a22। ये बच्चों आपकी मैट्रिक्स बन गई। मैट्रिक्स और जो अंदर होते हैं एलिमेंट होते हैं, ये बच्चों 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि इसके अंदर 2 तो रो है और 2 कॉलम है। 2 रो 2 कॉलम तो 2 बाई 2 की मैट्रिक्स बोल दी बच्चों। फर्स्ट 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? रो को, और सेकंड किसको करता है? कॉलम को, ठीक है बच्चों। ध्यान रखना, फर्स्ट रो को, सेकंड कॉलम को। अब बच्चों इनको हम i और j से शो करते हैं। जैसे मैं इसको लिख दूं a11 को हम लिख सकते हैं a i j, तो i किसको शो करेगा? रो को, j किसको करेगा? कॉलम को। क्या तुम्हें यहां तक बात समझ आ गई बच्चों? मतलब ये है जो ये मैट्रिक्स चैप्टर है ये हमारा लीनियर इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है। लीनियर इक्वेशन का कोएफिशिएंट x y का कोएफिशिएंट उठा के यहां मैट्रिक्स में रख देंगे, बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, और फिर इसमें ये फर्स्ट रो होती है, सेकंड रो, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम। इसमें 4 एलिमेंट है, अंदर के इनके एलिमेंट बोलेंगे। इनको शो किससे करेंगे? a11 की पोजीशन है 2,
A12 की पोजीशन 5, A21 की पोजीशन 4, A22 की पोजीशन बच्चों 10। ठीक बच्चों, अब क्या करेंगे, ये 2x2 की मैट्रिक्स बोलेंगे क्योंकि इसके अंदर दो तो रो है और दो कॉलम है। पहले रो को शो करेंगे फिर कॉलम को शो करेंगे। यहाँ तक बात समझ आई बच्चों? चलो अब बच्चों क्या होता है, हम इस मैट्रिक्स के टाइप सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखो अब मैट्रिक्स के टाइप देखो। अब देखो मैट्रिक्स बच्चों 2x1 की भी हो सकती है। 2x1 की अगर मैं बोलूं हिसाब से तो 2 तो रो होनी चाहिए, 1 कॉलम होना चाहिए। तो मतलब 2 मतलब कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे A11 और ये क्या होता है A12, क्योंकि फर्स्ट रो सेकंड फर्स्ट रो ये क्या होता है 2 और 1। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं इसको बंद कर दूं ब्रैकेट के अंदर और ए की मैट्रिक्स बना दूं तो बच्चों कितने की मैट्रिक्स बन गई है, ये बन गई बच्चों 2x1 की, क्योंकि दो तो रो है और एक कॉलम है तो 2x1। ऐसे ही बच्चों मैट्रिक्स बन जाएगी। जैसे मान लो मैं कहूं 2x2 की बनाओ, तो जैसे मान लो बी का नाम दे देते हैं, ऐसे बना देंगे A11 A12 A21 A22, तो बच्चों 2x2 की मैट्रिक्स बन गई। ऐसे क्या करेंगे, जैसे 2x3 की बना सकते हैं। 2x3 की बनाएंगे तो ए मतलब दो तो रो होने चाहिए, दो रो होना चाहिए, कॉलम 3 होने चाहिए। तो बच्चों A12 A13 A21 A22 A23, तो बच्चों कितने की बन गई 2x3 की। कैसे, क्योंकि दो तो रो है और 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है बच्चों, ऐसे काफी बन सकती है बच्चों, और बन सकती है जैसे 3x2 की बन जाएगी, ऐसे 3x3 की बन सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ मैट्रिक्स होते हैं। अब बात क्या होती है, जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम अलग अलग डिजिट के आते हैं बच्चों, जैसे 2 यहाँ पे रो है 1 कॉलम है, तो बच्चों ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे, रेक्टेंगुलर। जैसे आप ना इनके एलिमेंट को मिला के देख लो, जैसे इन एलिमेंट को जब इस ब्रैकेट को मिलाएंगे तो बच्चों क्या बनेगा, ये रेक्टेंगल शेप में बनना है बच्चों, रेक्टेंगल शेप में, तो उसको रेक्टेंगुलर बोलेंगे। अब बच्चों ये देखो जब इनको मिलाएंगे ना तो बच्चों स्क्वायर शेप में बनना है, स्क्वायर में, तो बच्चों जैसे स्क्वायर शेप में बनेगा तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बोल देंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा, रो और कॉलम इक्वल होंगे, मतलब आपका अन इक्वल टू अम, मतलब अन रो को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अम कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और अन इक्वल टू अम होगा, वहां पे क्या बनेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब हम मैट्रिक्स के कुछ टाइप को यहाँ लिखेंगे, उसके बाद में इसको समझेंगे। बच्चों अब हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि व्हाट इज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या होती है। तो बच्चों देखो, ए सेट ऑफ अम इनटू अन, अम यहाँ पे रो को शो कर रहे हैं, अन कॉलम को शो कर रहे हैं, अन इनटू अन नंबर्स। बच्चों उसमें ना अम और अन ना ये रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब बच्चों रियल नंबर क्या होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। बच्चों रियल नंबर होते हैं कि जो एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी संख्या शो हो सकते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और जो चीज हम कॉम्प्लेक्स नंबर लाइन के ऊपर शो नहीं कर सकते कॉम्प्लेक्स होते हैं। जैसे आइटा वाले, जैसे 7 आइटा 6 आइटा, ये वाले बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, और रियल बाकी सारे होते हैं, √2 √3 1 2 3 4 0 -1 -2, ये सारे रियल होते हैं। तो मतलब मैट्रिक्स के अंदर रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, रो में भी हो सकते हैं, कॉलम में भी हो सकते हैं। अरेंज इन द फ्रॉम एन ऑर्डर, वो ऑर्डर में होना चाहिए। सेट ऑफ अम रोज, उसके अंदर अम तो रो करेंगे, अम रो, ईच कंसिस्टिंग ऑफ अन नंबर ऑफ कॉल्ड अम इनटू अन। मतलब मैं आपसे पूछूं कि कोई भी मैट्रिक्स है, मान लो मैं कह दूं ये मैट्रिक्स है 2 5 6 7 2 1, मैं कह दूं इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, तो आप क्या करोगे बच्चों, दो तो इसके अंदर रो हैं 3 कॉलम है, तो इनके मल्टीप्लाई करना है बच्चों 6, तो इसके अंदर 6 एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब अम की और अन की मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। तो बच्चों ये क्या रखा है, each consisting of n numbers is called m into 1। आपसे पूछ रखा है कि m तो रो है, n कॉलम है, तो नंबर्स कितने आ जाएंगे m into 1 मैट्रिक्स, एंड इज रीड कैसे करेंगे बच्चों इस चीज को रीड कैसे करेंगे, 2/3 इसमें करेंगे m by n मैट्रिक्स से। क्या बोलेंगे भाई, जिसमें m तो रो होंगे, n कॉलम होंगे, तो m by n मैट्रिक्स, या फिर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो m by n का होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखो, Thus a m by n matrix has m row, m किसको शो कर रहा है, रो को, रो कैसे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में रो होंगे, एंड n कॉलम वर्टिकल लाइन, और ऐसे खड़ी जो लाइन होंगी वो वर्टिकल लाइन होती है, ऐसे कॉलम होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे क्या कहता है, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट हैं टोटल, वो कैसे करेंगे, ईच ऑफ द m into 1 नंबर्स, मतलब जितने जो रो कॉलम है ना
उनके हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इंटू वन इज कॉल्ड एन एलिमेंट और एन एंट्री। बच्चों इनको एलिमेंट भी बोल सकते हैं, एंट्री बोल सकते हैं। उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वो हमारे एलिमेंट होंगे अंदर के मैट्रिक्स के। ठीक है बच्चों। बच्चों अब नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को नोट कैसे करेंगे, नोटेशन कैसे दिखाएंगे। देखो, ए मैट्रिक्स इज जनरली रिप्रेजेंट बाय द सिंबल बच्चों ए आई जे और बड़ी ब्रैकेट। ए आई जे का मतलब मैट्रिक्स को ऐसे शो कर सकते हैं, ए आई जे ऐसे दिखा सकते हैं स्मॉल ए से और आई जे और छोटी ब्रैकेट, या फिर हम देखो ए आई जे और दो बार ऐसे ऐसे मॉडुलस लगा देंगे, ऐसे भी हम मैट्रिक्स को शो कर सकते हैं। मैट्रिक्स को नोटेशन करने के बच्चों तीन तरीके हैं, या फिर बड़ी ब्रैकेट से शो कर देंगे, या स्मॉल ब्रैकेट से, या दो बार मॉडुलस लगा देंगे। बट वी शैल यूज द फर्स्ट नोटेशन, लेकिन हम हमेशा ये वाला नोटेशन यूज करेंगे बच्चों, ये दोनों यूज नहीं करेंगे। कर सकते हैं ऐसे, लेकिन हम हमेशा ये वाला यूज करेंगे। ठीक है बच्चों, ए आई जे से करेंगे। थ्रो आउट द बुक, जैसा कि बुक में दे रखा है, बुक में हमारे ये वाली मैट्रिक्स का सिंबल यूज कर सकते हैं। ए मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय ए सिंगल कैपिटल लेटर सच एज ए बी सी। जैसा बच्चों ने आपको बताया था, किसी भी मैट्रिक्स को हम लिखेंगे ना, जैसे मान लो मैंने दिया 1 2 3 4, इसको लिखेंगे तो इसको हम कैपिटल लेटर से लिखेंगे, ए या बी या सी या डी, कुछ भी हो सकता है। ठीक बच्चों, तो हम इसको ऐसे शो कर देंगे। अच्छा बच्चों, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जैसे मैंने कहा था इससे शो करेंगे, तो ए आई जे अम इनटू वन। अम इनटू वन किसको शो कर रहा है बच्चों, अम तो कर रहा है रो को और अन कर रहा है कॉलम को। ठीक है बच्चों, आई किसको शो कर रहा है बच्चों, आई 1 2 3, मतलब यहाँ पे 1 2 3 इसको शो करेगा, आई करेगा रो को रिप्रेजेंट। कॉलम किसको शो करेगा, जे है ना, जे कॉलम को शो करेगा। ठीक है बच्चों, ये कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 अन टाइम्स तक, 1 2 3 ऐसे अन टाइम्स तक बच्चों हो सकते हैं। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को नोटेशन करें, ऑर्डर का पता चलेगा। ये हमारी मैट्रिक्स को नोटेशन करने का तरीका, ये वाली चीज हम यूज करेंगे, और कैपिटल ए बी सी से हम डिनोट करेंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं उनको स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले होती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स या फिर रो वेक्टर। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जिसमें ओनली फॉर वन रो हो, देखो ये रो वन है, रो वन, इसमें भी रो वन है, तो ओनली वन रो उसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। अब बच्चों आपसे इसका ऑर्डर पूछूं, इसका ऑर्डर बताओ, तो बच्चों इसमें वन तो रो है, 2 कॉलम है, तो 1/2 की। ये बताओ बच्चों, 1 रो 3 कॉलम, तो 1/3 की। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों, ऐसे ही जिसमें मतलब ओनली 1 कॉलम हो, 1 कॉलम। देखो बच्चों 1 2 कॉलम 1 है, रो 2 है, तो बच्चों इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2/1, तो कॉलम तो 1 आया बच्चों। इसका ऑर्डर क्या बच्चों, 3/1, तो कॉलम 1 आया। तो जिसमें एक रो हो वो रो मैट्रिक्स, जिसमें एक कॉलम हो उसको कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक बच्चों, अब बच्चों जैसे कि रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स पढ़े हमने, ऐसे इतने टाइप्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स होती है बच्चों। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें बच्चों रो और कॉलम बराबर ना हो, रो और कॉलम बराबर नहीं मिलेंगे बच्चों इसमें, मतलब अन रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, अन कॉलम को, जिसमें बराबर नहीं मिलेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ए कोई मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे मान लो 2 3 5 6 7 8। अब देखो बच्चों इसके अंदर रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 3। देखो बच्चों ये बराबर नहीं है ना, रो और कॉलम बराबर नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और पहचान क्या बच्चों, ये बराबर ना हो तो ये पहचान है, और पहचान इन एलिमेंट को मिलाने से क्या बनेगा, रेक्टेंगल शेप बनेगी, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे बच्चों फोर्थ कैटेगरी होती है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है इसमें रो और कॉलम बराबर होंगे, मतलब m इक्वल टू n, मतलब रो और कॉलम बराबर होंगे, जहां पे रो इक्वल टू कॉलम। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो बच्चों 2 3 5 6। देखो बच्चों इसमें रो कितने हैं, 2, कॉलम कितने हैं, 2, तो देखो बच्चों 2 इक्वल टू 2 है ना, ये बराबर है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक एग्जांपल और लेते हैं, बी मैट्रिक्स ले लेते हैं कोई भी, 2 3 5 6 7 8 0 1 2, कुछ भी ले लो बच्चों। रो कितने हैं, 3, कॉलम कितने हैं, 3, तो है बराबर बच्चों। जहां पे रो और कॉलम बराबर हो जाए उसको बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स, और जहां पे रो और कॉलम इक्वल ना हो उसको क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और बच्चों को मिलाने से स्क्वायर शेप बनना है, तो स्क्वायर बन जाएंगे, इनको मिलाने से स्क्वायर शेप बनना है, तो बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। ठीक है
बच्चों हमने 4 टाइप किए हैं, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। 5 टाइप देखो बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होगा बच्चों, डायगोनल में आपको कुछ जैसे मान लो 2 0 0 0 5 6 7, ये भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ पे 1। बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स वो होती है कि जिसके डायगोनल होगी स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स में होनी जरूरी है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नहीं होगी। डायगोनल में कुछ ना कुछ डिजिट होनी जरूरी है, बाकी सभी क्या होनी चाहिए, 0। मतलब डायगोनल तो होनी चाहिए नॉन जीरो, डायगोनल होनी चाहिए नॉन जीरो, बाकी सारे 0 होने चाहिए, उसको बच्चों हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ऐसे 6 टाइप्स होती है, इसी से मिलती जुलती। अब तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स बच्चों डायगोनल मैट्रिक्स की तरह है, ये भी स्क्वायर में होने चाहिए, या 2x2 के होने चाहिए, या 3x3 के होने चाहिए। मतलब बच्चों जैसे मान लो बी को मैट्रिक्स मान लेते हैं, जैसे मान लो 5 0 0 0 5 0 0 0 5। देखो बच्चों स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल में सेम नंबर होना चाहिए, बाकी सभी 0 होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे सेम नंबर होना चाहिए, उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, और अलग अलग डिजिट है आपकी तो होता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब बच्चों तुम ये सोचोगे ये डायगोनल कैसे भी होता है, बच्चों वो अलग करेंगे और ट्रायंगुलर में आ जाएंगे, वैसे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आएंगे वो चीजें। फिलहाल इस डायगोनल देखेंगे, अगर अलग अलग डिजिट है तो उसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, बाकी 0 है तो, अगर सेम नंबर है तो उसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, और बाकी सारे 0 होने चाहिए। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगले टाइप की बात करते हैं बच्चों, यूनिट मैट्रिक्स। अब बच्चों यूनिट मैट्रिक्स क्या होती है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यूनिट का मतलब होता है 1। जिस मैट्रिक्स में बच्चों जैसे मान लो डायगोनल में 1 होना चाहिए, 1 0 0 1, और ये भी स्क्वायर में होना चाहिए। ये सभी जो मैट्रिक्स है ना मैंने करवाई, सभी किस में होनी चाहिए, स्क्वायर शेप में होनी चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स में होनी चाहिए सारी चीजें। ठीक है, कौन कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर में, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स, ये आनी चाहिए स्क्वायर मैट्रिक्स में। या तो ये 2x2 की फॉर्म में होनी चाहिए, या ये 3x3 की फॉर्म में होनी चाहिए, इनमें होनी चाहिए। अब बच्चों यूनिट मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल में तो 1 1 हो, बाकी सभी 0 हो, उसको बोलेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है बच्चों, अब बच्चों अगली टाइप की अगली मैट्रिक्स की बात करते हैं। अगली है बच्चों ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है बच्चों, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है 2 तरह की, इसको 2 भागों में बांटेंगे हम। एक बांटेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखो बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ऐसी कोई मैट्रिक्स मिलेगी आपको, जैसे मान लो यहाँ पे 6 5 1 2 0 9, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, 0 और 1 6। अब बच्चों ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने डिजिट ले ली कुछ। अब बच्चों अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि आपने वहां डिजिट लेने हैं, जहां ये अपर ट्रायंगल बनाएंगे तो वहां डिजिट आने चाहिए। मतलब यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ अंक आना चाहिए 5, बाकी ये तीनों 0 होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 0। तो मेरी बात सुनो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है, अपर में ट्रायंगल बनेगी, इस डायगोनल से अपर में जो ट्रायंगल बनेगी उसको अपर ट्रायंगुलर बोलेंगे, और ट्रायंगल में जो भी आएंगे ना, जो भी संख्या आएंगी, जो भी एलिमेंट आएंगे वो नंबर होने चाहिए, बाकी सभी क्या होने चाहिए 0 होने चाहिए, ये नॉन 0 होने चाहिए, ये 0 होने चाहिए। अपर में ट्रायंगल बनेगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ऐसा लोअर में क्या होगा बच्चों, अब लोअर में तो बनने चाहिए नॉन 0 और ऊपर 0। एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लोअर बना ही लेते हैं पहले से, ऐसे बना लो। तो इस शेप में आप यहाँ पे क्या करोगे, जैसे मान लो यहाँ पे ले लेते हैं 6 5 4 3 2 5 ले लेते हैं अभी, बाकी क्या लेते हैं बच्चों 0। ठीक है, तो आप देखो ये लोअर में बनी है, लोअर में तो होनी चाहिए नॉन 0, बाकी सभी 0 होने चाहिए। ठीक है बच्चों, ये हमारे ट्रायंगुलर टाइप होते हैं। अगले प्रकार की टाइप होती है, अगली होती है बच्चों जीरो मैट्रिक्स। क्या होती है, जीरो मैट्रिक्स, या फिर इसका दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स या फिर दूसरा नाम होता है नल मैट्रिक्स, नल। अब ये क्या होती है बच्चों, जैसे मान लेते हैं इसमें क्या होगा बच्चों, सारे के सारे एलिमेंट आपके 0 होंगे, ये बाई 2 की होगी। और ले लेते हैं कोई बच्चों जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,
बच्चों सारे एलिमेंट जीरो होंगे ना, उसको जीरो मैट्रिक्स या फिर हम नल मैट्रिक्स बोलेंगे। अगले प्रकार की टाइप, अगली मैट्रिक्स देखते हैं। अगली कौन सी टाइप होती है? अगली होती है बच्चों मोस्ट इंपोर्टेंट है कंपेरेबल मैट्रिक्स। ये क्या होती है बच्चों? जैसे मान लेते कोई दो मैट्रिक्स होंगी, एक ही मैट्रिक्स मान ली मैंने 2 3 5 6, ऐसे बच्चों कोई बी की मैट्रिक्स मान लेते हैं 1 2 3 4। कहने की बात ये बच्चों, कंपेरेबल मैट्रिक्स में इसमें जितने एलिमेंट होते हैं उतने एलिमेंट होने चाहिए, इसमें जितने रो हैं उतने ही रो इसमें होने चाहिए, इसमें जितने कॉलम है उतने कॉलम होने चाहिए। जैसे मान लो बच्चों ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, तो बच्चों ये 2 by 2 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। अगर बच्चों ये 3 by 3 की मैट्रिक्स होती है, ये भी 3 by 3 की होनी चाहिए। अगर मान लो बच्चों 3 by 1 की मैट्रिक्स है, ये भी 3 by 1 की मैट्रिक्स होनी चाहिए। मतलब जैसे मान लेते हैं इसके जो रो है ना वो इसके रो के बराबर होना चाहिए, इसके कॉलम है वो इसके कॉलम के बराबर होना चाहिए। तो हम जिसको कंपेयर कर सके उसको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। कंपेयर मैट्रिक्स में कम से कम दो मैट्रिक्स होंगे और उनका हम कंपेयर करना सीखेंगे। अब बच्चों लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। बच्चों पीछे वाले हमने सीखी तो कंपेरेबल थी, अब इक्वलिटी है। इक्वल का मतलब होता है बच्चों इक्वल रखना। जैसे मान लो कोई एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स मान लो 2 by 3 की है बच्चों, किसकी है 2 by 3 की, तो दूसरी मैट्रिक्स 2 by 3 की होनी चाहिए और वो इक्वल पुट करने से उनकी वैल्यू आ जाएगी। जैसे ए की कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं बच्चों x 2 3 y z 6 5 7 0, मान लो ए की मैट्रिक्स बच्चों, और बी की मैट्रिक्स मान लेते हैं बच्चों 6 2 6 0 0 0 5 7 1। अब बच्चों आपसे पूछ लें कि if a and b are equal matrix then the find the value of x y z। अब बच्चों आपसे x y z की वैल्यू पूछे तो बच्चों x का जो एलिमेंट है वो x के एलिमेंट के बराबर होगा 6। इसका मतलब x की हो जाएगी 6, क्यों? क्योंकि इक्वल है, ये इक्वल मैट्रिक्स रखेंगे तो इक्वल रख देंगे दोनों को। अब बच्चों y की वैल्यू पूछे तो y क्या कौन सी पोजीशन पे है? y पोजीशन आपकी a 2 1 पे है, तो यहां पे देखो a 2 1 पे क्या 0, इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ऐसे बच्चों z की पोजीशन किसके बराबर हो जाएगी? इस 0 के, z की वैल्यू हो जाएगी 0। बच्चों इक्वल मैट्रिक्स में क्या करेंगे? इक्वल मैट्रिक्स में आपको कुछ ना कुछ वेरिएबल दे देंगे, उन वेरिएबल की वैल्यू पूछेंगे। तो बच्चों आज हमने मैट्रिक्स के कुछ हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है, मैट्रिक्स के टाइप को पढ़ा है, मैट्रिक्स क्या होती है उनके बारे में पढ़ा है। आगे हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।